वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अगस्त 2025 और 8 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भारतीय हथकरघा परंपरा की समृद्ध विरासत को सम्मानित करने और बुनकरों के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करने के लिए हर साल 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, यानी कि हैंडलूम एम्पावर विमेन एम्पावर नेशन। अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो नीलगिरी तहर, ये है नीलगिरी तहर, ये तमिलनाडु का राज्य पशु, इसे आप राजकीय पशु भी कहते हो। तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और 2025 में इसकी जनसंख्या में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये तमिलनाडु का राज्य पशु है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। जब भी तमिलनाडु की बात आती है मैं आपको बताता हूँ, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और यहाँ पे मैंने लौंग की इमेज इसीलिए लगाई है कि ये देख के आपको याद हो जाए। अच्छा, कल मैंने एक फैक्ट बताया कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और गलती से मेरे मुंह से वो केरल निकल गया। कई बार क्या होता है कि माइंड में तो असम था लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया, तो वही हुआ, मुंह से केरल निकल गया। आप याद रखो, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। दूसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। और तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। तो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये टॉप 3 भारत के चाय उत्पादक राज्य हैं। तो पहले नंबर पे असम है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। कौन? चीन। ऐसे ही कॉफी के बारे में मैंने आपको बताया है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राजील है, लेकिन भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक पहले नंबर पे है, केरल दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये टॉप 3 कॉफी के उत्पादक राज्य हैं। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अभी भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। अच्छा, भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 1900 करोड़ की PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए रूस के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस के साथ किए हैं तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को, कब? 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को
रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को ये रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई और भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला? तो ये एक फोटो है और ये द हिंदू के एक फोटोग्राफर हैं बुद्धिमुडी पेड्डी राजू, इन्होंने ये फोटो क्लिक किया था। ट्रैवल फोटो है और इस फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बे नारायणन को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता। ध्यान रखना, ये पैन अनुवाद पुरस्कार है, गीतांजलि श्री ने जीता। सुहानी शान ने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की वाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया और वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 107वां सदस्य मोल्डोवा बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप पहले मैप में देख लो, ये है मोल्डोवा। आप रोमानिया के पास में देखोगे, रोमानिया और यूक्रेन के पास में आप देखोगे तो आपको मोल्डोवा दिखेगा। और ये अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बन गया है। अब माइंड में तो क्लिक किया होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। वैसे तो मैंने इसके बारे में कई बार बताया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप यहाँ देखो, ये क्या है? ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये कर्क रेखा है। और ये क्या है? ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सनलाइट होती है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसी सूर्य के प्रकाश को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। और कब बना? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाली विधानसभा बन गई है और ऐसी ये भारत की पहली विधानसभा बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इजराइल ने मिस्र के साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट। मैप में देखो, ये है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को अपने पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। ये न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। अब पंजाब बना है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब सरकार ने अभी हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के सबन सिंह को
समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। यानी कि ये जो सबन सिंह हैं, इनकी जितने भी शैक्षिक योग्यता होगी उसको स्पॉन्सर करेगी भारतीय सेना। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की और पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एस राधा चौहान और इनको क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी पेबी बालाजी ये जैगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडसइंड बैंक ने नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया। भारतीय सेना का नया प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट फाइनेंशियल ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,803 करोड़ रुपए में बेची है? तो चाइना का है ये एंट फाइनेंशियल। इसने पेटीएम में अपनी 5.84% हिस्सेदारी 3,803 करोड़ रुपए में बेची है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस हिस्सेदारी के बेचने के बाद पेटीएम, जो चाइना का पेटीएम में शेयर था, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माइंड में क्लिक नहीं किया कि ये आईआईटी पलक्कड़ कहाँ पे है? आईआईटी पलक्कड़ है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, एक आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं मैं आपको, वो कौन सा आईआईटी है जिसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कौन सा आईआईटी है जिसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। कल मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? तो वाल्ड ईगल। किसे? वाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। ये मैंने कल आपसे पूछा था। आज का क्वेश्चन याद रखना, वो कौन सा आईआईटी है जिसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है? वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके लिखो, लेकिन आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम खनिज मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैली मैक का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी और अभी 33 वर्ष की उम्र में ब्रेन कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और मैंने आपको बताया है ये बुक अब तक इतने सिटीज में अवेलेबल है। अगर आपने इस बुक का पहला या दूसरा एडिशन पढ़ा है और आप RO ARO का एग्जाम दे के आए हो तो आप खुद चेक करना, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे और इस बुक में भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर NTPC का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी बुक से थे। मैं
पूरे करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ और पूरे साल के करंट अफेयर्स इस बुक में कवर किए हुए हैं। ये बुक हर मंथ प्रिंट होती है, ये बुक मेरे पास आती है, फिर मैं इसको पूरे महीने पढ़ता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ, जो भी अपडेट हो सकता है मैं इसे अपडेट करता हूँ और फिर नेक्स्ट मंथ जितने भी अपडेट होते हैं फिर इसमें ऐड होते हैं और फिर प्रिंट होती है। इस तरह से ये बुक हर मंथ अपडेट हो रही है, पूरे साल की बुक है। पूरे साल की बुक इसलिए है जैसे ये 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक की ये बुक है। पिछला एडिशन जून तक का था, पीछे का 1 महीना ऐड था, तो पिछला 1 महीना हट जाता है, अगला महीना एक ऐड हो जाता है। इस तरह से ये पूरे साल की बुक है। आपका एग्जाम जब भी है उस अकॉर्डिंग आप बुक लो, जरूरी नहीं है कि आपको हर बुक लेनी है। जिस मंथ तक करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, जिस मंथ तक का, वहां तक की आप बुक लो और इसे पढ़ो। एक बार इस बुक को पढ़ के देखो, पढ़ने के बाद बताना ये बुक आपको कैसी लगी। ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये दिल्ली में शुरू हुई, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये है अन्नू रानी। इन्होंने अभी पोलैंड में 62.59 मीटर के भाला फेंक कर ये स्वर्ण पदक जीता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना? तो अपना देश भारत दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, क्विज में पोस्ट करता हूँ, क्विज भी मिलेगा और डेली PDF यहाँ मिलती है, डेली PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के ऐड टेलीग्राम पोस्ट करता है, इन पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, भारत में आम के उत्पादन में कौन टॉप पर है? मैंगो आम के उत्पादन में कौन टॉप पर है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। गीतांजलि श्री ने ये पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। ये रिवीजन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। कल मेरे से ये वीडियो लेट हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मैं कभी इस वीडियो को मिस नहीं करता। आज 2706वां वीडियो है। कौन सा? 2706 दिन से लगातार मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है, चाहे कितना भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने एक भी दिन ये वीडियो मिस नहीं किया है। मैं खुद इतना डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, तभी आपको मैं डिसिप्लिन के लिए बोल सकता हूं। जब तक मैं नहीं करूंगा मैं आपको कैसे बोल सकता हूं? तो 2706 दिन से लगातार 4 बजे मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं। 0.1% हो सकता है लेट हो, जैसे कल लेट हुआ था। तो कभी ह्यूमन बॉडी है, कभी कभी लेट हो सकता है, कभी कभी हेल्थ इशू हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि ये मॉर्निंग में 4 बजे आए।
कभी लेट हो तो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 4 बजे आए, और आप ये हैबिट बना लो, मॉर्निंग में से देखने की हैबिट बना लो, फिर आपको देखना करंट अफेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जीके जीएस भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना भारत 151वें नंबर पर रहा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। दिव्या देशमुख ने फेडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।